ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फ्लोरिडा का रहने वाला विलियम मोल्ट नाम का एक आदमी एक शाम एक लोकल क्लब में जाता है। फिर कुछ घंटे वो वहीं बिताता है और रात के करीब 11:30 बजे अपने घर वापस लौटने के लिए वो क्लब से निकल जाता है। और ऐसे ही 10-20 नहीं बल्कि पूरे 22 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब तक भी वो शख्स अपने घर वापस नहीं लौटता है। और फिर इस आदमी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसने पूरे फ्लोरिडा में सबका सर चकरा दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था? क्या विलियम को धरती खा गई या आसमान निगल गया? वो गया तो गया कहां? आपने आज तक ऐसी सच्ची दास्तान इसके पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका अंत जान आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत से सारा मामला समझते हैं। तो बात है साल 1997 वेलिंगटन की। वेलिंगटन अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा में स्थित एक छोटा सा शहर है, जहां विलियम मोल्ट नाम का एक 40 साल का शख्स अपनी फैमिली के साथ रहता था। विलियम की फैमिली में उसके मॉम डैड थे और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसके घर के नजदीक ही रहती थी। विलियम पेशे से एक मॉर्गेज ब्रोकर थे। वो एक बहुत सुलझे, समझदार और कम बोलने वाले और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। लेकिन 7 नवंबर 1997 की रोज दिन भर काम करने के बाद शाम को करीब 7 बजे वो अपने घर से निकलते हैं और एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां वो 1 से 2 छोटे छोटे ड्रिंक्स लेते हैं। विलियम्स पीने के आदी नहीं थे, बस कभी कभी शौक के लिए वो छोटे छोटे 1 या 2 ड्रिंक्स ले लिया करते थे। और जैसा कि हमने बताया, वो काफी समझदार शख्स थे और वो अपनी लिमिट्स बखूबी जानते थे। और 7 नवंबर की शाम भी यही हुआ और विलियम्स ने बामुश्किल 1 या 2 लाइट ड्रिंक्स ली और फिर उसने करीब 11 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहा कि वो बस कुछ देर में निकल रहा है और वो अभी उससे आकर मिलेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी देर उसका इंतजार करती रही, मगर उस रात विलियम आया ही नहीं और ना ही वो अपने पेरेंट्स के घर गया। ऐसे ही 1 से 2 और 2 से 3 दिन गुजर गए, मगर अब तक भी विलियम्स का कोई अता पता न चला। शुरुआत में तो सबने यही सोचा कि शायद वो किसी बात से परेशान हो और कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता हो, इसीलिए शायद वो कहीं चला गया होगा। मगर जब कई दिन गुजर गए और विलियम्स का कोई अता पता न चला, तब विलियम्स के मॉम डैड और गर्लफ्रेंड सभी को उसकी चिंता होने लगी और फिर उन्होंने विलियम्स की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। और सबसे पहले विलियम्स के माता पिता गर्लफ्रेंड के स्टेटमेंट्स लिए गए, जिसमें उन्होंने 7 नवंबर की शाम से लेकर रात तक की सारी कहानी बयां कर दी। और साथ ही विलियम्स की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को यह भी बताया कि विलियम्स ने क्लब से निकलने से पहले उसे फोन करके कहा था कि वो उसे मिलने आ रहा है, लेकिन उस रात वो आया ही नहीं। जिसके बाद पुलिस विलियम्स को तलाश करने की कोशिश करती है, मगर पुलिस को भी विलियम्स की कोई खैर खबर नहीं मिली। अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उस नाइट क्लब में भी पता करा जहां विलियम्स उस रात गया था, जहां नाइट क्लब के स्टाफ ने यह बात कबूली की उस रात विलियम्स क्लब में आया था और करीब 11:30 बजे वो यहां से निकल गया था। यानी कि वो ठीक उसी समय वहां से निकल गया था जो समय उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था। जिसके बाद पूछताछ में क्लब के स्टाफ ने पुलिस को यह भी बताया कि वो जब वहां से निकला था तब वो पूरी तरह से होश में था। जिसके बाद पुलिस क्लब से उसके घर तक के सभी रास्ते भी चेक करती है, मगर वहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस अपने रिकॉर्ड्स में चेक करती है कि उस रात कहीं कोई सड़क हादसा या आसपास के इलाके में कोई और दुर्घटना या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हुई थी, मगर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ना कोई दुर्घटना, ना हादसा और ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी कि वो रात एकदम शांत रात थी। मगर फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर उस रात सब कुछ ठीक था तो फिर आखिर विलियम्स कहाँ चला गया? क्योंकि ना ही विलियम्स का कोई अता पता था और ना ही उसकी गाड़ी का। और सवाल ये था कि इतनी बड़ी गाड़ी और एक 40 साल का आदमी रातों रात आखिर गायब कहाँ हो गया? अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि विलियम्स शहर छोड़कर कहीं बाहर चला गया होगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी पता चला था कि ऐसी कोई गाड़ी हाईवे पर गई ही नहीं थी। ऐसे ही पुलिस ने कई महीनों तक विलियम्स को ढूंढने की कोशिश करी, मगर कभी कुछ पता ही नहीं चल सका कि विलियम्स आखिर गया तो गया कहां। क्या उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया? और ना ही पुलिस को किसी अनहोनी होने का कोई सुराग मिल रहा था। तो फिर आखिर विलियम्स कहां गया? ये एक बड़ा सवाल था। जब काफी समय तक पुलिस को विलियम्स नहीं मिला, तो पुलिस ने भी इस केस में घुटने टेक दिए और ये केस एक बड़ी मिस्ट्री बन के रह गया। ऐसे ही महीने और फिर साल बीतते गए, मगर विलियम्स का कभी कुछ पता नहीं चल सका। और विलियम्स के पेरेंट्स हर वक्त बस इसी असमंजस में रहते थे कि विलियम्स जिंदा भी है या नहीं। ऐसे ही अब करीब 22 साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है साल 2019 का। और एक रोज एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर सिस्टम पर गूगल अर्थ खोलकर जहां वो पहले रहा करता था उस इलाके को देख रहा था। इस एरिया का नाम ग्रैंड आइल्स था और इसी एरिया में मौजूद एक गहरे लेक में इस आदमी को कुछ अजीब सा सफेद रंग का प्रतिबिंब नजर आता है।
तब यह शख्स गूगल अर्थ के व्यू को जूम करके देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई कार इस पानी के अंदर डूबी हुई है। तब वो बैरी फे नामक अपने एक पुराने दोस्त को फोन करता है जो अब भी ग्रैंड आइल्स में ही रहता था। वो उसे उसका डाउट बताकर उस लेक में एक बार चेक करने को कहता है। तब बैरी अपने दोस्त की बात मान उस लेक के पास जाता है, मगर उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता। तब बैरी अपना ड्रोन कैमरा लेके आता है और उसे जब वो लेक के ऊपर से उड़ाकर ध्यान से देखता है तब उसे लेक के किनारे से थोड़ी दूरी पर एक सफेद कार सी नजर आती है। तब तुरंत ही वो इसकी सूचना पुलिस को देता है और फिर पुलिस भी इसे देखती है और इसकी पुष्टि करने के बाद वो कुछ गोताखोरों को पानी के अंदर भेजती है। और फिर वो गोताखोर जो कुछ देखते हैं वो दिल दहला देने वाला मंजर था। उन्हें पानी के अंदर डूबी हुई एक सफेद सेडान कार नजर आती है। ये कार बाहरी सतह से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, मगर अंदर से देखने पर पता चलता है कि ये एक वाइट सेडान थी जो कई सालों से पानी के अंदर रहने की वजह से जंग खा चुकी थी। जिसके बाद तुरंत ही इस कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है और फिर जो कुछ भी बाहर मौजूद लोग देखते हैं वो उन सबके रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठा एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस इस कार की नंबर प्लेट पर मौजूद नंबर और कार की डिटेल्स लेकर कार रजिस्ट्रेशन देखती है तो पता चलता है कि ये व्हाइट सेडान किसी विलियम्स मोल्ट नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। साथ ही कार में पाया गया वो कंकाल भी ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है और ऑटोप्सी की रिपोर्ट जब आती है तो इस बात का पता चलता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि विलियम्स का ही था, जो आज से 20 साल पहले कहीं गायब हो गया था। साथ ही ऑटोप्सी से इस बात का भी पता चलता है कि विलियम्स उसकी मौत के दौरान पूरी तरह से होश में था, यानी कि इस हादसे का कारण नशा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर इस एक्सीडेंट का असल कारण क्या रहा होगा, इस बात का पता करने के लिए पुलिस उसी लेक के पास जाकर वापस से सीन रिक्रिएट करती है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर विलियम्स इस लेक के अंदर उसकी कार समेत कैसे डूब गया। सीन रिक्रिएट करने पर पुलिस को यह समझ आता है कि आज से 22 साल पहले ग्रैंड आइल्स नामक इस इलाके में डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जिस वजह से यहाँ के कुछ रास्ते बंद थे और रोड्स पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, जिस वजह से कई रोड्स डाइवर्टेड थी। तो रात के अंधेरे में विलियम्स को ठीक से नजर नहीं आया होगा कि यहाँ एक लेक भी है और उस वक्त उस लेक पर कोई फेंसिंग भी नहीं थी और उसकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर पानी में जा गिरी होगी। और उस वक्त में इस इलाके में बहुत कम ही लोग रहा करते थे, जिस वजह से ही किसी को पता भी नहीं चला कि वो एक सुनसान इलाके में एक लेक के अंदर कार समेत चला गया और डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। और ऐसे ही 22 साल गुजर गए और अब तक भी उसका कोई अता पता नहीं चल सका था, मगर टेक्नोलॉजी के सहारे ही सही 22 साल बाद उसे इस लेक से निकाला गया। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार विलियम्स की यह कार साल 2007 से गूगल अर्थ में इस लेक के अंदर नजर आ रही थी, मगर फिर भी आज तक किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया था। मगर वो तो भला हो उस शख्स का जिसने इस पर ध्यान दिया और इस कार की सूचना दी, नहीं तो ना जाने और कितने सालों तक ये कार इस लेक के अंदर एक कंकाल के साथ ऐसे ही पड़ी रहती। हालांकि पुलिस ने विलियम्स के पेरेंट्स को जब ये सूचना दी तब जाकर कहीं उसके माता पिता ने चैन की सांस ली, क्योंकि आज तक उनका बेटा उनके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था। मगर आज एक लंबे अरसे के बाद कहीं जाकर उन्हें इस केस का क्लोजर मिला और उन्होंने एक राहत की सांस ली। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे किस्से और सच्ची कहानियां आप तक लाते ही रहते हैं।